नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मधुबनी में थाने में घुसकर पुलिस पर हमला का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना झंझारपुर आरएसओपी थाना का है। बताया जा रहा है कि आरएसओपी थाना की पुलिस ने पिपरा घाट इलाके से 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शराब कारोबारी के परिजन सहित 15 से ज्यादा लोग थाने पर आ धमके और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें पुलिस गाड़ी के ड्राइवर सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस पर हमला मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सनसनीखेज मामला सामने आया है उसकी तस्वीर देखिए। जब यहां पर पुलिस 2 लोगों को पकड़ के लाती है, उसके बाद किस तरीके से उसके परिजन वहां पहुंचते हैं और उसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है। बेटा के अमनाबाद में सोन नदी के किनारे बालू और शराब माफिया के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। दियारा इलाके में पुलिस ने बड़े पैमाने पर दुकानों में आग लगा दी और सामानों को भी नष्ट कर दिया गया। इस छापेमारी में दानापुर पुलिस के साथ बेटा और मनेर थाने के पुलिस मौजूद रही। बता दें कि सोन और गंगा नदी के दियारा इलाके में बालू का अवैध खनन और शराब का अवैध धंधा चलता है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन माफिया फिर अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस इलाके में माफिया पर लगाम कसना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि लगातार हो रही कार्रवाई के बाद माफिया खौफ में है। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसमें गैस टैंकर और ऑटो की टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में ऑटो सवार 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सदर अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। वीरपुर थाना के वीरपुर संजात रोड की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर सभी घायल वीरपुर और भवानंदपुर गांव के बताए जा रहे हैं। सृजन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने घोटाले की मास्टरमाइंड स्वर्गीय मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया के फरार होने पर इश्तेहार चिपकाने का निर्देश जारी किया। अब इसके बाद सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंची और उन्होंने थाने के साथ ही ढोल बाजा लेकर रजनी प्रिया के मकानों पर इश्तेहार चिपका दिया है। वैशाली के घोरौल में बीच सड़क अचानक एक तेल टैंकर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। घटना घोरौल थाना क्षेत्र के गोढ़िया चौक और कटर माला के पास हुई है। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जोरदार आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जिसमें तेल टैंकर 2 हिस्से में बिखर गया और इसी दौरान 3 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की तरफ से ये टैंकर हाजीपुर की ओर जा रहा था और इसी बीच टैंकर गोढ़िया चौक के पास वेल्डिंग कराने के लिए एक वेल्डिंग दुकान पर रुकी थी। जैसे ही वेल्डिंग का काम शुरू हुआ, उसी दौरान जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें ट्रक के चालक, खलासी सहित वेल्डिंग दुकानदार की मौत हो गई। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर NH 22 को जाम कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर घोरौल थाने की साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई है। आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि तेल टैंकर का लॉक कटकर पुलिस की मिलीभगत से तेल की चोरी होती है और लॉक को कटवाने के लिए तेल टैंकर गैस वेल्डिंग करवाने आते थे। तभी विस्फोट हो गया, जिसमें स्थानीय वेल्डिंग दुकानदार, वकील सहनी सहित ड्राइवर, खलासी की मौत हो गई। हुआ है कि गाड़ी वहाँ आके खड़ी हुई है, उसके बाद में टंकी उसका फटा और 3 आदमी की मौत हुआ और कितना घायल से नहीं देखा। किस चीज का गाड़ी था वो? पेट्रोल का गाड़ी था। आवाज कितनी थी? बहुत भयानक आवाज हुई है। किस जगह घटना घटी है? कौन जगह पर? गोढ़िया कटर माला चौक के मंडी के नजदीक।
मुजफ्फरपुर में 2 मजदूरों का शव संदिग्ध स्थिति में मिला है। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों की हत्या की गई है। मृतकों के नाम पवन और रोशन बताए जा रहे हैं, जो नरियार में एनटीपीसी की पाइपलाइन बिछाने का काम करते थे। परिजनों का कहना है कि ठेकेदार ने फोन कर दोनों को मजदूरी के रुपए देने के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने फोन रिसीव करना बंद कर दिया और बाद में दोनों का शव मिला है। परिजन ठेकेदार पर उनकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार के मुंशी को गिरफ्तार किया, जबकि ठेकेदार अभी फरार बताया जा रहा है। ठेकेदार के पास गए थे दोनों आदमी। अच्छा। और एक और गांव के आदमी, 3 आदमी थे। तो ठेकेदार से झगड़ा झुगड़ी हुआ, गाला गलौज तीनों आदमी में से 2 आदमी डर पे मारा गया और एक आदमी बच के भाग चला है। बोकारो के रामगढ़ पुरुलिया नेशनल हाईवे पर गरगा पुल के पास बेहोशी की हालत में अज्ञात युवती मिली है। बोकारो पुलिस ने बेसुध युवती को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक युवती के सिर पर चोट लगी है। बोकारो पुलिस के मुताबिक युवती के बयान के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक लड़की को लड़के के ड्रेस में सुला दिया गया, हेलमेट पहना के। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का कोई माहौल नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था। हम लोग जब देखे लड़की पूरा बेहोश हालत में थी, उसको जब पानी दिए तो लड़की होश में आई। उसके बाद सेक्टर 12 थाना फोन किया, थाना गाड़ी आई, उनको अभी सदर अस्पताल हम लोग भेजे हैं। खगड़िया में 3 साल की बच्ची से रेप किया गया है। इसका आरोप पड़ोसी दुकानदार बबलू चौधरी पर लगा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची पड़ोस की दुकान में चॉकलेट खरीदने गई थी और इसी दौरान दुकानदार ने उसके साथ रेप किया। फिलहाल बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। त्वरित संज्ञान लेते हुए 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो उसमें आरोपित था उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बहुत अहम जो एविडेंसेस हैं उनको घटनास्थल से एवं अभियुक्त से ये जो है लिफ्ट किया गया है। एनएचएआई की टीम नालंदा के भागन बिघा में फ्लाईओवर का बीम गिरने के मामले में जांच करने के लिए पहुंची। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी। जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम पहुंची, जिनमें से 3 सदस्य मौके पर पहुंचे। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग देखेंगे ना, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे। नहीं कोई भी चीज़ को पहले देखे, आज हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं, तो देखने के बाद ही कुछ हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि से? प्रथम दृष्टि से तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी कुछ पता चल जाएगा। भागन बिघा डेंटल कॉलेज के पास, जहां आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहां पर जो हादसा हुई थी फ्लाईओवर निर्माण के दौरान, उसी हादसा को जांच करने के लिए 6 सदस्यीय टीम जो है आज यहां पर पहुंची थी और खास करके यहां पर जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल किया है। और इसके साथ ही ये पूरे मामले को जांच रिपोर्ट जो है विभाग को सौंपे गए। उन्होंने साफ कहा कि जो है जाँच की जा रही है, जाँच रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ही किस तरह की कार्रवाई होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिस तरह से जो है यहाँ पर जो 6 सदस्यीय टीम है जो अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और घंटों यहाँ पर जो है जांच किया है। तो एक तरह से कहा जाए तो प्रथम दृष्टिया जो है क्रेन जो चालक हैं उनको जो दोषी माना जा रहा है कि उनके लापरवाही के कारण इस तरह के हादसा हुई है। लेकिन अब तो जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि इस घटना में कौन कौन लोग संलिप्त हैं जिन पर कार्रवाई की जा सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। लखीसराय में बेटे ने ही सुपारी देकर पिता मनोज विश्वकर्मा की हत्या कराई थी और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में बेटे शिवम कुमार ने पिता की हत्या की साजिश रची और 8 नवंबर को मनोज विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शिवम कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में सब कुछ साफ हो गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्य के आधार पे और साथ ही वादी मतलब मृतक के पुत्र के द्वारा संदेहास्पद बयान की समीक्षा के बाद ये पता चला कि उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या करवाई अपने पिता की। दुमका पुलिस ने महिला नक्सली मोनिका कुमारी को बलिया खेड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इसी गांव में मोनिका का ससुराल है। 2016 और 2017 में भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय रही मोनिका कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रही हैं। वो पिछले 5 साल से दुमका पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थी। गुप्त सूचना पर उसे गोपी कांदर पुलिस ने दबोच लिया है।
असली मुठभेड़ में शामिल रहती थी और सक्रिय दस्ता में वो शामिल थी, हर गतिविधि में वो संलिप्त रहती थी। उसी के आलोक में ये काम दर्ज हुआ था और वो गोड्डा में भी एक 61-16 केस था, उसमें भी नामड अभियुक्त थी और उस पर वो जेल गई हुई थी और उसी से वो रिलीज हुई थी और फिर इसमें हम लोग अरेस्ट किया। धनबाद में अवैध खनन और लगातार हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। बागमारा के अंगार पथरा ओपी से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर अवैध माइंस खुल गए हैं। इसके पास ही केजरीवाल आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है। सीआईएसएफ का कैंप भी यहां पर है, पर सबने आंखें मूंद ली हैं। कोयला ये पहले काटा हुआ था, हम लोग इधर ये साइड काटे है 3 दिन में। बगल में आउटसोर्सिंग है तो कोई टोकता नहीं है पुलिस चाहे सीआईएसएफ? अबे 3 दिन सर, हम लोग कैसे हो? कभी कोई पुलिस सीआईएसएफ टोका है? नहीं देखे हम, कोई इधर देखने भी नहीं आता है। नहीं हम लोग नहीं देखे हैं। जमशेदपुर में अब अवैध बूचड़खाना पर प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है और आज टेल्को थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा क्षेत्र में एक बूचड़खाना को जिला प्रशासन ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया और दूसरे अवैध बूचड़खाने की भी लिस्ट अब तैयार कर ली गई है, जिस पर जल्द ही जिला प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल लगातार पुलिस को शिकायत आ रही थी कि अवैध बूचड़खाने से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस बूचड़खाना का मालिक पिता पुत्र पहले ही जेल में है। बहुत दिन से सूचना मिल रहा था कि टेल्को थाना अंतर्गत कुछ इलीगल बूचड़खाने चल रहे हैं अवैध, जिसमें बीफ का कारोबारी होता है। इसके चलते शांति व्यवस्था भी भंग हो रहा था और बाकी कम्युनल टेंशन भी थोड़ा बढ़ रहा था। तो इसी क्रम में इसका सत्यापन किया गया और जांच के क्रम में पता चला कि हकीकत में यहाँ पे बूचड़खाना चल रहा है। तो फिर एसपीओ साहब के द्वारा इसमें पता किया कि अवैध बूचड़खाना है और इसमें गलत काम चल रहा है, तो उनको नोटिस किया गया और विधिवत उसका आज डेमोलिशन किया गया है। रोहतास के विक्रमगंज में किसान डीएपी खाद के लिए परेशान हो चुके हैं। विक्रमगंज के विस्कुमान में खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि 2-2 दिन तक लाइन में लगे रहने के बाद भी कई सारे किसानों को उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं। कतार में मारामारी जैसे हालात बने हुए हैं। महिलाएं भी अपने घर का कामकाज छोड़कर खाद लेने के लिए कतार में खड़ी हैं। मैं आए थे तो भीड़ थे ना, तो चल गया। तो फिर आज 8 बजे के आए हैं और फिर लड़की को उधर फिर विदा 3 आदमी लगे थे, तो फिर बहन को विदा कर दिया। कह रहे हैं कि नहीं खाद अब कोई टोकनो नहीं मिलेगा। ये दिक्कत बा कि हम अबेरे से लाइन में लगल बनी या खाद नहीं खेमी बिना खोले पिए। कब से आए हैं? हम 9 बजे से। खाद नहीं मिल रहा है ना। कितने दिन से आ रहे हैं खाद के लिए? काल से। लखीसराय में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। सुबह से ही किसान विस्कुमान के बाहर कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि विस्कुमान से नैनो खाद दिया जा रहा है, जो फसल के लिए अच्छा नहीं है। विस्कुमान के मैनेजर ने बताया कि खाद की सप्लाई मांग से कम हो रही है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। खाद तो सर ऐसे बहुत है। अगर काला बाजारी मान ली दुकानदार जी को जिस ढंग से खाद मिला, हमको जिस खाद मिला, अगर पूरे लोग सहयोग करेंगे तब तो बहुत सारा खाद है। हाँ सर, ये पूरा पता ही रहता है। बड़ी अधिकारी क्या मतलब, ये तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में ही पता रहता है कि हमारे पास क्या स्टॉक है, नया स्टॉक है। डीओ ऑफिस से लेकर के सब टोटल सब कुछ। हमारे साहब रंजय कुमार नाम हुआ। खाद के लिए मारामारी के बीच भागलपुर के अकबर नगर में एक दुकान से भारी मात्रा में खाद बरामद की गई है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से खाद जमा की गई थी। दुकान से यूरिया और डीएपी बरामद किया गया है। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही कारोबारी दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेतिया से बता दें, 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई। मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। बलथर थाना के भवरी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस छावनी में पूरा गांव तब्दील हो गया है।
प्यार के आगे धर्म की दीवार तोड़कर एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपनाते हुए हिंदू लड़के से शादी की है। भागलपुर में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी रामकुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों से मारपीट शुरू कर दी गई। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपके ऊपर कोई दबाव लड़का का कि शादी करो जबरदस्ती, ऐसा नहीं, अपने मन से मर्जी अपने खुशी से शादी करना चाहती है। अच्छा, घर के ऊपर से मतलब घर वाला लोग आपके राजी हैं? आप दोनों के? मेरे घर वाले राजी नहीं है। तो कोई मारने पीटने का धमकी ऐसा कोई? हाँ। क्या कौन धमकी दे रहे हैं आपको? मम्मी पापा मामा। बोकारो के डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं का जत्था जैसे ही डीसी कार्यालय के पास पहुंचा, बोकारो पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान बीजेपी और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। बोकारो पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकती रही, पर उत्तेजित बीजेपी कार्यकर्ताओं का जत्था डीसी दफ्तर के अंदर जाने को बेताब दिखा। इसके चलते कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के पटना सेंटर को बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड मिला है। पटना ऑफिस में अधिकारियों ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इस साल इग्नू में छात्रों की संख्या बढ़कर 71,000 से ज्यादा हो गई है। बिहार की जेलों में बंद 1,000 से ज्यादा कैदी भी इग्नू से कई तरह के कोर्स कर रहे हैं। साथ ही अब छात्रों के प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।